पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाए थे। प्रश्नावली 13C है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा प्रश्नावली 13C कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। यह प्रश्नावली 13C है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना करना है। वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 5, 6, 10, 15, 9, 5। आपको याद है, इसके बाद संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद इसका योग करेंगे तो यहाँ से n का मान प्राप्त होगा। फिर n/2 निकालेंगे, जो प्राप्त होगा फिर संचयी बारंबारता हम देखेंगे किस में आता है वहाँ। फिर यहाँ से इधर प्राप्त हो जाएगा आपका यहाँ से l का मान। फिर जो है यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, यहाँ f प्राप्त हो जाए। फिर संचयी बारंबारता में CF प्राप्त हो जाता है। फिर मान रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता जिसको CF बोलते हैं। चलिए तो यहाँ तो 5 हो जाएगा। अब 6 5 11, 11 में 10 जोड़ेंगे 21, 21 15 5 1 6 2 1 3, इसमें 9 जोड़ेंगे 36 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। फिर 45 में 5 जोड़ेंगे 50, यहाँ भी इसको जोड़ेंगे देखिए n बराबर कितना आ जाएगा 50। अब देखिए n/2 50/2 कितना आ जाएगा 25। अब 25 आ गया। संचयी बारंबारता देखिए किसमें आ गया 21 सीमा, 21 से फिर 25 36 तो इसमें आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं CF। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका F क्योंकि 36 वाले में था। फिर ये इसको कर देंगे ऐसे, यहाँ से L निकल जाएगा आपका। L कितना निकला 25 और H निकलेगा। ये निम्न सीमा को ही L कहते हैं, तो निम्न सीमा 25 है तो 25 को यहाँ लिख लिए। L का मान निम्न सीमा होता है। अब देखिए H का मान होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा 40, निम्न सीमा 25 35, उच्च सीमा 35, निम्न सीमा 30। किसी में से घटा करके या उच्च इसमें से घटा दें, 30 में से 25 घटा दें कितना आ जाएगा H का मान 5। इसके सामने वाले बारंबारता में F हो गया। फिर इसके ठीक एक ऊपर जो आपका संचयी बारंबारता 21 हो गया। अब मान निकालिए, माध्यिका निकालना था इसमें। माध्यिका की गणना करिए। माध्यिका बराबर आपका L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फार्मूला होता है। मान रख दीजिए L का मान कितना है 25, n/2 का मान कितना है 25, संयोग से दोनों 25 है, माइनस CF का मान कितना है 21, अपन F का मान कितना है F का मान 15 इंटू H का मान कितना है 5, 5 का मान 5 5 आई 15। इसमें से उसको हटा दीजिए, 25 को 25 लिखेंगे प्लस 25 में से 21 को घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 4। अपन यहाँ पे क्या है 3 बचा है, इसमें भाग दीजिए। 25 प्लस 3 एक कम 3, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 10 3 3 9 3 3 9 जोड़ेंगे 25 1 26.33। क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक पौधे की
40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। लंबाई या मिलीमीटर में पत्तियों की संख्या है, पत्तियों का माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि जो है यह सतत नहीं है। यहाँ 126 पे ख़त्म हो रहा है, फिर 127 चल रहा है, तो इसको पहले जो आंकड़े को हम लोग सतत बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहले लिख लेते हैं लंबाई मिलीमीटर में, ठीक है। फिर आप आगे जो पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, लंबाई आपका है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 171 से 172 से 180। पहले लंबाई दिया है, इसी लंबाई की पत्तियों की संख्या पहले नहीं लिखकर इसको आगे लिखते हैं, इसको पहले सतत में बनाते हैं। यह सतत आंकड़ा नहीं है। यहाँ से ई काट देते हैं, नीचे लिखते हैं लंबाई, लंबाई मिलीमीटर में। अब इसको जो है ये सतत बनाएंगे, सतत लंबाई। इसको पहले सतत लिखते हैं, सतत आंकड़ा लिखने के बाद आगे लिखेंगे। सतत लंबाई क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान सुनिए, इसमें कुछ विशेष करना नहीं होता है। इसमें से 0.5 जो है घटा दीजिए, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, सब में वही काम करना है। इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 जोड़ देना है, फिर इसमें 0.5 घटा देना है, इसमें 0.5 जोड़ देना है, सब में वही कर देंगे, सतत हो जाएगा। इसमें 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 117.5, ये आएगा 117.5 से, ये आ जाएगा 126.5। इसमें जोड़ना था, इसमें घटना था। 118 में 0.5 घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ एक कम हो गया तो 117.5। इसी प्रकार इसमें जोड़ना है, फिर इसमें भी घटाना है, इसमें घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 126.5 से 135.5। फिर इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 135.5 से 144.5। इसमें घटाएंगे तो 145 है तो 144.5 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे 153.5, 154 घटाएंगे तो 153.5 से 162.5, 163 से 162 आएगा यहाँ पे, 162.5 से 171.5, 172 है तो इसमें से घटाएंगे 0.5, जब घटाएंगे इसमें से आ जाएगा 171.5 से 180। ये आपका जो है सतत लंबाई हो गई मिलीमीटर में। इससे जो है आंकड़ा जो है इसको सतत बनाना होता है। जब ऐसा आंकड़ा दिया रहेगा तो इसको सतत बनाएंगे, सतत नहीं बनाएंगे तो जो है माध्यिका निकालने में माध्यिका के आंसर गलत आएगा, नहीं आएगा। अब उसके बाद जो है पत्तियों की संख्या दिया है, पत्तियों की संख्या लिख लेंगे। पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या क्या है, 3 है, 5 है, 9, 12, 5, 4, 2। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। पत्तियों की संख्या में इस बारंबारता है, बारंबारता। यह अब जो है संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता यहाँ तो 3 ही हो जाएगा,
3 में 5 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। 8 में 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। यही 40 आप n बराबर भी 40 आएगा तो n/2 निकालेंगे। n/2 तो 40/2 कितना आया, 20। 20 आया तो अब यही जो है देखेंगे इसमें संचयी बारंबारता। 20 किस में आएगा, 17 से बड़ा है 29, इस वाले में आएगा, 29 वाले में 20। तो इधर जो है इसमें नहीं, हम इसमें, क्योंकि अब इस आंकड़े को यूज नहीं करेंगे, हम सतत आंकड़े को यूज करेंगे, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। इसी से निकाले हैं। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी एफ। यहाँ पे आप इससे निकलेगा यल बराबर निकलेगा 144.5 और एच बराबर निकलेगा 153.5 में से 144.5 घटा दीजिए। तो 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो आएगा आपका 9। किसी में से ये क्या लिखा हूँ, 180.5 लिखना है यहाँ पर। ये हो जाएगा 180.5, क्योंकि इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना था, इसमें जोड़ना था। इसमें से घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 9। अब मान रख लीजिए माध्यिका निकालना है इसका ना, माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई। पत्तियों की माध्यक लंबाई यल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एफ इंटू एच। यल का मान कितना है, 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है 20 माइनस सी एफ कितना है 17 अपन एफ कितना है, एफ निकाले हैं कहाँ पे, यहाँ पे 12 इंटू एच का मान 9। अब 12 3 तिरिके 9 3 चौके 12, इसको हटाएंगे तो 144.5 प्लस 20 में से घटाएंगे 3 बचेगा, 3 इंटू 3/4। अब गुणा कर देंगे इसका 144.5 3 तिरिके 9/4 भाग दे देंगे 144.5 प्लस 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 10 लगाए 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 144.5275 यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर था, डिफरेंट था। इसका जो आंकड़ा दिया था 118 से लेकर 126 फिर 127 से शुरुआत था, यह असतत था। तो इसको सतत बनाने मतलब जितना पे शुरू खत्म हो उतना ही से शुरुआत हो तब उसको बोलेंगे सतत, जितना पे खत्म हो उतना आप शुरुआत ना हो तो उसको बोलते हैं असतत। तो यह असतत था, तो इसको सतत बनाने के लिए क्या किए, 118 मतलब पहले वाले में से 0.5 घटा दिए, दूसरे में 0.5 जोड़ देना होता है, ऐसे सब में करना होता है। इसमें से 0.5 घटा दिए, इसमें 0.5 जोड़ दिए, इसमें 0.5 घटा दिए, इसमें 0.5 जोड़ दिए, ऐसे ही सब में किए हैं। तो ये आंकड़ा सतत हो गया है। तो फिर इसके बाद जो है हम बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकाले, जितना आया तो इसका एक निकालते हैं तो ये भी 40 आता है, तो n/2 निकाले 20। फिर मैं देखा संचयी बारंबारता में किस में आ रहा है, तो इसमें 29 वाले में आ रहा था। 20 17 से बड़ा है, 29 से छोटा है, तो 20 29 वाले में आ रहा था, तो 29 वाले गोला किए यहाँ पर। फिर उसके बाद इसी के सामने वाला जो है बारंबारता में एफ होता है, फिर ठीक ऊपर यहाँ पे सी एफ होता है और एन का मान। फिर यहाँ से जो सतत बनाए थे इसमें से हम यल का मान और एच का मान निकाल लेते हैं। यल बराबर निम्न सीमा होता है, फिर एच का मान, फिर मान रख दिए, उत्तर प्राप्त हो गया। यह था क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित साड़ी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ये लैंपों देखिए इसमें सतत है और सतत रहता तो बात अलग रहती है। 2000 पे खत्म हो रहा था, 2000 से चालू हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 है, ये इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा, क्योंकि 400 बोल दिया ऑलरेडी। यहाँ 400 लैंप है तो जोड़ेंगे सभी लैंपों की संख्या कितना है, 400 आएगा। तो चलिए लिख देते हैं जीवन काल, वर्ग अंतराल कर देते हैं, वर्ग अंतराल क्या है, जीवन काल घंटों में, वर्ग अंतराल घंटों में। फिर उसके बाद जो है लिख लेते हैं इसको 1500 शुरुआत है, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 500 बढ़ रहा है, फिर 2500 से 3000, मतलब यच का मान देखिए, यच का मान क्या आएगा, 500 आएगा। 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 लास्ट है। अब जो है बारंबारता, लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या, बारंबारता, ये था क्या था, जीवन काल, घंटों में। आगे जो है लैंपों की संख्या क्या दिया है, 16। इसमें इतना घंटा जलने वाला 16 लैंप है, इतना घंटा जलने वाला 56 लैंप है, इतना घंटा जलने वाला 60 लैंप है, फिर जो है 86 लैंप है, फिर जो है 74 लैंप है, आगे जो है 62 लैंप है, 48 लैंप है। 400 बोल दिया था तो एन का मान 400 लिख लेते हैं, जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता CF 14 में 56 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ेंगे आएगा, जाएगा 130, 130 में 86 जोड़िए आ जाएगा 216, 216 में 74 जोड़िए 290 आ जाएगा, 290 में 62 जोड़ेंगे 352 आएगा, 352 में 48 जोड़ेंगे 400 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए n निकल गया तो n/2 निकालते हैं। इसके बाद n/2 निकालेंगे तो n/2 निकालिए, n/2 बराबर होता है 400/2, कितना आ जाएगा, 200वां पद, 200वां पद, 200वां पद, 200वां पद किस में आएगा, 130 से लेके 216 है तो 200वां पद इसमें आएगा 216 में। ठीक है, इसके सामने अब इसको गोला कर देंगे। ठीक इसी के ऊपर यहाँ पर CF, उसके बाद यहाँ पे L निकालेंगे, L बराबर 3000, एच का मान याद है, एच का मान कितना होगा, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाते हैं तो आएगा 500। अब फॉर्मूला लगा लैंपों के जो है संख्या पूछ रहा था ना, जीवन काल वाला, लैंप का माध्यक जीवन काल, लैंप का माध्यक जीवन काल, लैंप का माध्यक, माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, माध्यक जीवन काल बराबर फॉर्मूला क्या, तो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान कितना निकला है, ऊपर कर ले, L का मान आया है 3000, n/2 का मान आया है 200, CF का मान आया है 130, अपन F का मान कितना है 86, इंटू H का मान कितना है 500। इसको काट दें 2 से, 250 हो जाएगा, एक क्या चाहे 2 चौक 8 2 3 6, 43 हो गया, घटा लीजिए 3000 प्लस 70 बचेगा, 70 इंटू 250,
50 अपान 43 गुणा कर दीजिए। 3000 प्लस 25 का 70 में गुणा करिए, डबल जीरो लगा देते हैं। 25 का 70 में गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 7 5 35 को 5, 7 दूनी 14, 17 अपान 43, 3000। इसका इसमें भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 406.976। 3000 इसको देखिए, इसको इसमें जोड़ लेते हैं। 406 7 6 है तो इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 8। अब जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3406.98। ये हो गया आपका लैंपो का जीवन माध्यक जीवन काल या माध्यिका। अब ये क्वेश्चन हो बचा, क्वेश्चन नंबर 14 कराएंगे, फिर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 400 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त है। इतना नाम लिया गया, नाम। क्वेश्चन नंबर 14, अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या कितना है? 1 से 4, वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं। वर्ग 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10। देखिए सतत है, 4 पे खत्म है, 4 शुरुआत है, 7 पे खत्म है, 7 शुरुआत है। 10 से 13, 13 से 16। कभी भी माध्यिका निकालना हो तो सतत बनाना होता है। 16 से सतत नहीं रहता है तो 16 से 19। सतत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बारंबारता कुल नामों की संख्या, नामों की संख्या या बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4, 4। कितना बोला? 100 बोला तो 100 आएगा ही। जब 100 बोल दिया तो 100 ही आएगा, तो हम लिख लेते हैं n बराबर 100। n बराबर कितना आ गया? 100। अब क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता CF निकालिए। CF 6 हो जाएगा, 6 में 36, 36 में 40 और 76, 76 में 16, 92, 92 में 4, 96 में 4, 100। इन दोनों इक्वल ही आता है। अब निकालेंगे। इसमें 2 सवाल पूछा है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक पूछा है, उसके बाद कुल नामों में माध्य एक्स बार भी पूछा है। एक्स बार मत इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ वाला होता है, इसी को हम सिग्मा एफ भी तो बोलते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या निकालेंगे। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या बराबर एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। एल का अच्छा निकाले नहीं, मान तो निकालना पड़ेगा। अभी एन अपान 2 निकाले नहीं, एन अपान
टू, तो n अपान टू कितना है 100/2 आ जाएगा 50। तो संचयी 12 में बात होते हैं 50 किसमें 36, 36 के बाद 50 इसमें आ जाएगा क्योंकि 76 तक है, इसमें आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा एफ, इसके ठीक ऊपर हो जाएगा सी एफ, और इसमें जो है यहाँ से यल निकालेंगे, यल बराबर आपका आ गया 7 और एच बराबर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 3, ये आपका निकल गया। हम मान रखते यल का मान कितना है 7, n अपान 2 कितना है 50, सी एफ कितना है 36 अपान एफ कितना है 40 इंटू एच कितना है 3। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ तो 7 को 7 ही लिखते हैं, इसको हटाइए, 50 में 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 3 अपान 40, जो 7 प्लस 14 28 14 43 14 42 42/40। अब क्या करेंगे 7 प्लस इसमें भाग दे देंगे, 42 में 40 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.05। आगे नोट कर देंगे तो माध्यक क्या माध्यिका आ जाएगी आपकी, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या आ जाएगा आपका, मतलब माध्यिका आ जाएगा 8.05। ये पहला उत्तर प्राप्त हो गया। अब दूसरा माध्य पूछ रहा है, तो माध्य के लिए आपको पता है कि x बार बराबर होता है सिग्मा एफ, x बार बराबर सिग्मा एफ, x बार सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो इसी को बोलते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि बराबर सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा एफ मिल जाएगा। लेकिन हमको एफ एक्स निकालना होगा, तो उससे पहले हमको एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक्स निकालेंगे, मध्यमान चाहिए हमको। मध्यमान क्या होता है एक्स, तो पहले मध्यमान निकालिए। मध्यमान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, जो 4 1 5, 5 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, 7 4 11, 11 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 5.5। उसी प्रकार से 10 7 17, 17 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8.5, सब दशमलव में आ रहा। 13 10 23, 23 में 2 से भाग करेंगे 11.5, 11 देखिए 16, इसी इसको जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 14.5। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो आएगा 17.5, एक्स निकल गया। अब निकालेंगे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ आपका ये है, इसको बारंबारता को एफ बोलते हैं, एफ और एक्स निकालेंगे तो 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 25 30 को 0 दशमलव 6 दूनी 12 3 14 15, फिर जो है 30 का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 165.0, फिर 40 का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 40 का गुणा करने में 8.5 में तो आपको प्राप्त होगा 340.0। 16 का 11.5 में गुणा करेंगे 184.0, 4 का 14 में गुणा करेंगे 14.5 में गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 58.0, फिर 4 का 17 में गुणा 17.5 गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 70.0। अब यहाँ क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स, तो क्या करेंगे इन सबको जोड़ेंगे, तो आपको प्राप्त होगा 832। अब जो पूछा वो निकाल देंगे। पूछा क्या था, मध्य अक्षरों की संख्या, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या 1 बार, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या। ये माध्यक था, इसको माध्यिका बोलते हैं, ये माध्य है। माध्यक और माध्य में अंतर होता है। कुल नामों में माध्य को 1 बार भी बोलते हैं, माध्य अक्षरों की
संख्या बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो मान रख दीजिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 832 अपान सिग्मा एफ का मान कितना है 100। भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो प्राप्त होगा 8.32। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए चैप्टर नंबर 13C समाप्त हो गया है। इसमें केवल चैप्टर नंबर 13D कराना है। 14 तो हो गया परीक्षा, 13D में 7-8 सवाल है। अगले वाले वीडियो में हम करवा देंगे, फिर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।